खबरें जिनसे आपका रोज वास्ता हो। आपके आसपास हो रही घटना, समस्या, अपने क्षेत्र और शहर की खबरें आप हमें दें। हम आपकी बात आम जन तक पहुंचाएंगे। अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। विश्व पर्यावरण के दिवस पर निभा रहे हैं। वैसे हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया था कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, लेकिन हमने बावजूद उसके ट्री प्लांटेशन किया था कल्लोग वार्ड में। कल्लोग में हमने अखरोट के पेड़ और कायल के पेड़ और दूसरे जो फ्रूट्स के पेड़ है वो लगाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमने लगभग 200 पेड़ वहाँ पर ट्रीज लगाए थे उसको। और वहाँ की जो लोकेलिटी है कल्लोग वार्ड के कुछ लोग हैं, जनता है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उस एरिया को उन्होंने अडॉप्ट किया, जो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने उसको सुबह और शाम वो पानी देते हैं और पानी के साथ उस पौधों की केयर करते हैं। और इस साल भी हम बहुत बड़ा अभियान प्लांटेशन का करने जा रहे हैं सभी लोगों के सहयोग से, पूरा शहर के सहयोग से। आज मैं विशेष तौर पर रोटरी क्लब के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल वो इस कार्य में काम करते हैं, हमेशा रोटरी क्लब सामाजिक कार्यों में बहुत आगे रहता है। मैं उनके प्रेसिडेंट और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। वो एक सामाजिक कार्य वो हमेशा नगर निगम का साथ भी देते हैं और वैसे भी बहुत सारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पे उनका बड़ी समाज के प्रति बड़ा कार्य चलता रहता है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज सिर्फ और मेरे जो सफाई मित्र हैं हमारे, जिनको मैं मित्र देवता हूं, जो हमारा सुबह से शाम तक रात के 12-1 बजे तक सफाई करते हैं। रात की नाइट स्वीपिंग भी हमारी चलती है शिमला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का जो आयोजन हमने विशेष तौर पर किया, ये लगभग 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक हम इसको 1 जुलाई तक इसको हम कंटिन्यूसली, जब अब हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुलेगी, इसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो हमने पिछले वर्ष हमने पहाड़ियों को क्लीन करने के लिए, जिसमें बहुत सामाजिक संस्थाओं ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत योगदान दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आज की डेट में आने वाले जब हमारे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खुलेगी तो उसमें भी वो बहुत बड़ा अपना योगदान देगा, क्योंकि सफाई एक ऐसा इशू है कि एक दिन का काम नहीं है। इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें विशेष कार्य में और अपनी सफाई को, क्योंकि अब जब घर में हम रोज़ सफाई करते हैं, अपना रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, तो हम आसपास के क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते। तो एक हॉबी के तौर पे हमको बनाना पड़ेगा, सभी लोग इसमें इकट्ठे होकर के हम उस काम को करें, ताकि अपने शिमला को और हिमाचल प्रदेश को खूबसूरत और सुंदर बनाएं। और रोहताज जी, आपसे मैं विशेष, आपके सारे कलाकार, लगभग 1200 कलाकार या शिमला में इनके आए हैं, जो अलग अलग फील्ड से लेकर है। उनका मैंने कल इनके प्रोग्राम में गया था, मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो बहुत ज़बरदस्त अपना फील्ड में उन्होंने काम किया है। सामाजिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आप शिमला को प्रमोट करें। हमारा शिमला एक खूबसूरत शहर है, न केवल टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमको इसमें आपकी मदद चाहिए, और सफाई व्यवस्था को लेकर के हमारी मदद चाहिए। हम किस तरह से अपने काम को करें, और हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है बहुत कड़ी मेहनत करता है। सुबह हमारे 4 बजे से, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो हमारा गार्बेज कलेक्टर घरों से लेकर उनका कूड़ा उठाता है, जो हमारा सफाई मित्र है, क्योंकि कूड़ा हम करते हैं। वो हमारा दोस्त है जो हमारे घर से कूड़ा उठा करके, गंदगी हमारे घर से उठा करके बाहर उसको प्लेटफॉर्म पे पड़। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो हमारा इस तरह का कार्य करते हैं, जो हमारे साथ बड़े, हमारे नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है, जिसको मैं दिल से सैल्यूट भी करता हूँ। और आने वाले समय में और भी हम उसको अच्छा, और शिमला को हम साफ सुथरा और नंबर 1 शहर पूरे देश में बनाएं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब अब आप लोगों का सबका हमको सहयोग मिलेगा, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम उसको नंबर 1 शहर पूरे देश का बनाएंगे, और ये बन के रहेगा। और आपके साथ सबका जब मुझे सहयोग मिलेगा और सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब हम काम करेंगे तो हम इसको ज़रूर अचीव करेंगे। आप लोग की थी जब माननीय महापौर महोदय ने सबको शपथ दिलाई थी कि अगले वर्ष तक हम इस शिमला को और स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस कड़ी में क्योंकि हमने पिछले वर्ष एक प्रण भी लिया था जब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा इस शहर को नुकसान आपदा झेलनी पड़ी थी, तो उससे सबक लेते हुए हमने ये 1 महीने का जो अभियान है जिसमें पूरे शिमला शहर के जितनी ड्रेनेज है, जितने नाले हैं, जितनी वैली साइट है, उन सब की हम सफाई करेंगे ताकि मानसून आने से पहले जो पिछले वर्ष जो आपदा आई थी पानी की वजह से, पानी रुकने की वजह से बहुत सारे जो स्लाइड्स आए थे, बहुत सारे घर हमारे गिर गए थे, बहुत सारे रोड हमारे गिर गए थे, उसको हम काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम इस पूरे 1 महीने में वार्ड में जा के और हमारी जो टीम है वो जाएगी। इस अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं और यहाँ से इस अभियान की शुरुआत करने का मकसद भी एक ही है कि कोई भी अभियान हो, सरकारी स्तर पर चलाया गया कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होती। तो हमारी कोशिश है, हमने रोटरी क्लब जो आपने नाम सुना होगा, बहुत समाज सेवा का अलग अलग क्षेत्रों में ये काम करते हैं। तो हमारे बीच में इनके अभी वाइस प्रेसिडेंट है श्री मनु अग्रवाल जी और सेक्रेटरी है करण बामला जी। इनके रोटरी क्लब के जो बच्चे हैं वो भी आज उन्होंने रैली निकाली हमारे बीच में। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी 7 महीने पहले कि आप इस अभियान में बहुत सारे समाज सेवा का कार्य करते हैं, पर क्योंकि शिमला शहर को अभी आपकी ज़रूरत है इस जो स्वच्छता अभियान में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, तो उन्होंने स्वीकार किया था और इसी का नतीजा है आज ये हमारे साथ है। तो ये सिर्फ पर्यावरण दिवस हम इकट्ठे नहीं मना रहे हैं, पर अगले चंद महीनों तक हम इकट्ठे इस अभियान को, इसमें सिर्फ सफाई अभियान नहीं है, इसमें सिर्फ नाले साफ करने का अभियान नहीं है, इसमें आईसी भी है। घर घर जाकर ये इनके लोग और हमारे लोग आपस में मिलके लोगों को एक बार और बताएंगे। हमने पिछले वर्ष अभियान शुरू किया था गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग लेने का, पर हम उसमें अभी भी 60% तक सफलता हमने हासिल की थी। हम चाहते हैं उसमें 95% 100% तक पहुंचना, जिसमें हम रोटरी क्लब का हम सहयोग ले रहे हैं और शिमला शहर की प्रबुद्ध जनता का भी हमें सहयोग चाहिए। तो अगले 1 महीना तक वर्कशॉप्स होगी, इन्वायरमेंट एजुकेशन पे बात होगी, रिसाइकलिंग कैसे करते हैं वेस्ट की इसकी पे बात होगी, नेचर वॉक्स होगी, उसमें आर्ट कंपटीशन है जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, और सोशल मीडिया कैंपेन होगी। ये जो जितने भी चीज़ें होगी इसका मकसद एक ही है कि लोगों के मन में, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, एक भावना मन में भर जाए कि ये जो सफाई है, इस शहर को स्वच्छ रखना है, तो ये हम सब का कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि इस लेवल तक की जो जागरूकता है कि अगर कोई टूरिस्ट भी बाहर से आ रहा है और किसी हमारी टैक्सी में बैठा है तो हमारे टैक्सी ड्राइवर में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर कोई टूरिस्ट उस गाड़ी से कुछ बाहर फेंकने लगता है तो एकदम से गाड़ी रोके बोलेगा कि सर हमारे शहर में ये ऐसा नहीं करते, आप गाड़ी में ही मेरे पास दे दे, मेरे पास मैं अपने उस पैकेट में रख लेता हूँ और बाद में उसका डिस्पोजल वो करे। इस तरह की अगर जागरूकता होगी तब जाके ये शहर और ज़्यादा स्वच्छ होगा। क्योंकि अभी 3-4 दिनों से आप अखबार पढ़ रहे थे